हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि शरद पूर्णिमा की रात को श्री कृष्ण ने महारास क्यों किया था और क्यों शरद पूर्णिमा की रात को ब्रह्म रात के बराबर कर दिया तथा कामदेव का घमंड कैसे तोड़ा। आइए जानते हैं। शरद पूर्णिमा की रात भगवान कृष्ण ने तोड़ा था कामदेव जी का घमंड। आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा निकलती है, जिसे अमृत काल कहा जाता है। इस रात महालक्ष्मी के साथ साथ भगवान कृष्ण की भी पूजा की जाती है। शरद पूर्णिमा की रात को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस रात हर गोपी के लिए कृष्ण बने थे। पूरी रात नृत्य किया, जिसे महाराज के नाम से जाना जाता है। साथ ही वृंदावन के जंगलों के बीच हो रही इस महारास में भगवान कृष्ण ने कामदेव की सुंदरता का घमंड भी तोड़ा था। आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात को भगवान कृष्ण से क्या संबंध है। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने इस दिन गोपियों के साथ रासलीला की थी। इस दिन भगवान कृष्ण ने एक एक गोपी के लिए कृष्ण बनाए और सभी के साथ पूरी रात नृत्य किया, जिसे महाराज के नाम से जाना जाता है। भगवान कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात को ब्रह्म रात की जितना लंबा कर दिया था। पुराणों में बताया गया है कि ब्रह्मा की रात मनुष्यों की करोड़ों रात के बराबर होती है। भगवान कृष्ण की सभी लीलाओं को रास के नाम से जाना जाता है, लेकिन केवल शरद पूर्णिमा की रात के नृत्य को महाराज की पदवी प्राप्त है। बताया जाता है कि प्रेम और काम के देवता कामदेव की हट पर ही भगवान कृष्ण ने महारास का आयोजन किया था। दरअसल कामदेव को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था कि वह किसी को भी काम के प्रति आसक्त कर सकते हैं। दरअसल सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव संसार की मोह माया से मुक्त होकर तप में लीन होकर बैठ गए थे। तब देवताओं के कहने पर ही कामदेव ने अपने बाण से ही माता पार्वती की ओर उन्हें आकर्षित किया था। ध्यान भंग होने से भगवान शिव ने तीसरी आग खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया, लेकिन कामदेव की पत्नी रति की विनती को सुनकर कामदेव को फिर से अस्तित्व प्रदान कर दिया। कामदेव के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान कृष्ण ने वृंदावन के जंगलों में महारास की। सबसे पहले कृष्ण ने बांसुरी से सभी गोपियों को बुलाया। सभी गोपियां आ भी गई, लेकिन वे सभी वासना रहित थी। उनके मन सिर्फ कृष्ण को पाने की इच्छा थी। भगवान कृष्ण ने हजारों रूप रखकर सभी गोपियों के साथ नृत्य किया, लेकिन एक क्षण के लिए भी मन में वासना का प्रवेश नहीं किया। कामदेव ने महारास में अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन कृष्ण के भीतर काम वासना जैसी किसी भी भावना को उत्पन्न करने में विफल रहे। इस तरह भगवान कृष्ण ने इस रात को ब्रह्म रात के बराबर कर दिया और गोपियों के साथ रास रचाते हुए समीप भी रखा। भगवान कृष्ण ने इस तरह शरद पूर्णिमा की रात कामदेव का घमंड तोड़ दिया। पृथ्वी भ्रमण पर निकलती है माँ लक्ष्मी। शरद पूर्णिमा का महत्व अन्य पूर्णिमा से अधिक माना जाता है। इसे धर्म और आध्यात्म नहीं, आयुर्वेद के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणें हमारे शरीर और वातावरण के लिए अमृत के समान लाभदायक होती हैं। इस रात महालक्ष्मी भगवान विष्णु जी के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी पर भ्रमण करने आती हैं। इसीलिए चंद्रमा की रोशनी में खीर रखी जाती है। माना जाता है कि खीर में अमृत के गुण आ जाते हैं। तो ये थी कहानी कि भगवान कृष्ण ने कामदेव का घमंड कैसे तोड़ा और क्यों किया जाता है शरद पूर्णिमा के दिन महारास। जय श्री राधे।